हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी पढ़ रहे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े बच्चों, ठीक है। और अगर अभी तक किसी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि किस पे वीडियो आ रही है, किस टॉपिक पे वीडियो आ रही है। तो ये आपके भले की बात है। भले की बात देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुझसे पढ़ो, आप जिस भी जो है प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, आप प्लीज़ और प्लीज़ रेगुलर हो, एक शेड्यूल बना लो। बिकॉज शेड्यूल के बिना कुछ भी नहीं हमारे पास है। अभी जो हमारे पास बहुत बच्चे जो 10th और 12th में अभी भी लैक ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इम्प्रूव करो शेड्यूल को। तो आज जो बेटा हम आपके लिए प्रॉब्लम लेके आए हैं वो है फ्रैक्शन प्रॉब्लम। तो बच्चों, फ्रैक्शन प्रॉब्लम किस तरीके से डील होता है पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। मतलब हम पहले बात कर लेते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट की। बेटा किसकी बात कर लेते हैं? कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन प्रॉब्लम में। एक ही तो बेटा फ्रैक्शन आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता था, एक हमारे पास x होता था और एक y होता था और ये अपॉन में होते थे। यही होता था, 6th क्लास में पढ़ रहे हो, जिसमें x को हम क्या बोलते थे बेटा? न्यूमरेटर, ठीक है, अंश अंश बोलते थे हिंदी में से। और y को बेटा हम क्या बोलते थे? डिनोमिनेटर। तो इसे nr भी लिख सकते हैं और dr भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको अंश और इसको हर बोलते थे बेटा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है x अपॉन y, जहां पर हमारे पास क्या x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। बस यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस यही कॉन्सेप्ट है। x अपॉन y इज अ फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, जहां पर बेटा हमारे पास x न्यूमरेटर है और y बेटा हमारे पास क्या? डिनोमिनेटर है। अब आपके क्वेश्चन में सिचुएशंस क्या होगी कि मान लो मुझे अपना फ्रैक्शन मिल जाता है 2/3। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हमारा फ्रैक्शन 2/3 मिल जाएगा। कब? जब मैं न्यूमरेटर में 1 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज किया और न्यूमरेटर में 1 क्या होगा? मैंने ऐसे मैंने एक हाइपोथेटिकल ले लिया, 1 डिक्रीज होगा, ठीक है, मैंने ऐसा बोला। अब अपने आप ही हमें इक्वेशन मिल गई, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे। ये भी हमने 6th क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन के। क्या होगा? 3x - 1 और 2y + 1। सॉल्व करो, 3x - 3 = 2y + 2 और क्या हो जाएगा? 3x - 2y - 3 - 2 = 0। क्या बन गया बेटा हमारे पास? 3x - 2y - 5 = 0। ये लो आ गई ax + by + c = 0 के फॉर्म में। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास कि न्यूमरेटर में x होगा, डिनोमिनेटर में y होगा। हमें जो चेंजेस बोलेगा कि हमारा फ्रैक्शन ये बन गया, कब? जब हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया या कोई चेंज किया नहीं किया, और हमें वो x + by + c की फॉर्म में क्या दे देगा? इक्वेशन दे देगा, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन करके हमें समझने के लिए। तो क्वेश्चन करते हैं, लगाते हैं, देन देखते हैं कि कितना हमें आया है नहीं आया है, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है बेटा एनसीईआरटी का, फ्रैक्शन प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोल रहा है एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले बेटा हमें स्टेटमेंट लिख लेनी है कि आप किसको क्या मान रहे हो। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। सॉल्यूशन में क्या करना है? लेट न्यूमरेटर ऑफ आवर फ्रैक्शन बिकम्स, या लेट न्यूमरेटर ऑफ आवर फ्रैक्शन बी x एंड लेट डिनोमिनेटर, dr से मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा, और nr को, न्यूमरेटर को, ऑफ आवर फ्रैक्शन by। अब क्या करना है? हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है। हमें क्या लेना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को, प्रश्न अनुसार। क्या बोल रहा है प्रश्न अनुसार? क्या बोल रहा है? और फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये होगा, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? ये भी लिख लेना है, देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट बेटा? x अपॉन में y। क्या हो जाएगा? x अपॉन में y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन जो x/y है वो क्या हो जाता है बेटा?
9/11 हो जाता है कब? जब if 2 is added to both numerator and denominator, जब दो को हम ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और हमारा फ्रैक्शन एक्स बाय वाई क्या बन जाता है 9/11। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x + 2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना ताकि कुछ बच्चों को समझ में ना आए कि मैं सर ने क्या किया है। तो 11x + 2 = 9y + 2, व्हाट वी गेट 11x + 22 = 9y + 18। सबको एक साथ ले आते हैं, तो 11x - 9y = 18 - 22 बेटा क्या बच जाएगा -4। हमारे पास 11x - 9y = -4, ये हमारे पास पहली सिचुएशन की इक्वेशन बन गई बच्चों। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं किया बच्चों। हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारा फ्रैक्शन एक्स बाय वाई जो है वो 9/11 हो जाता है कब? जब हम दो ऐड कर रहे हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, पहला केस। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमने 3 ऐड किया, अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है x/y। अब हमने बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, हमारा फ्रैक्शन क्या, इट बिकम्स 5/6। अब ये क्या बन जाएगा 5/6। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6x + 3 = 5y + 3, what we get 6x + 18 = 5y + 15, तो 6x - 5y = 15 - 18, तो 6x - 5y = -3, what we get बेटा हमारे पास आवर सेकंड इक्वेशन। कोई डाउट ही नहीं होगा, कोई डाउट नहीं, फिर से यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक है, कोई डाउट? तो बस सिचुएशन देखनी है कि फ्रैक्शन ये बन जाएगा कब, जब हमने क्या करना है 2 ऐड किया दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। हमारा फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है कब, जब हमने भाई दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया 3 किया। बस 2 इक्वेशन आ गई, आपको पता है। बाय यूजिंग व्हाट, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देना है आपको। क्या बेटा पहली इक्वेशन क्या है, 11x - 9y = 4, और सेकंड इक्वेशन क्या है 6x - 5y = -3। ये 5 और 9 इजी लग रहा है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, 5 11 = 55x और 45y = में व्हाट 20, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 9 6 = 54x और -45y = में -27। सॉल्व कर लेते बेटा, सॉल्व करने पे देख रहे हो आप, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि ये चीज मुझे बताने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं बार बार कि क्या प्लस माइनस मैंने क्यों चेंज किया। ये कैंसिल आउट, 55 में से 54x गया बचा ओनली x, और यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना बचा आपके पास माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास 27 और 20 कितना हो गया हमारे पास 47, तो हमारे पास x के लो आ गए 47। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार, ये देख लेते कहीं हमने गलती तो नहीं की है। 6x + 18 5 15, ठीक है, 6x + 18 6x - 5y 15 माइनस, ठीक है। नाउ हमारे पास, ठीक है, तो अच्छा यहाँ -4 है, यहाँ पर बेटा ये -4 है, ये -4 है। मैंने वही बोला कि बिकॉज देखो बेटा क्या होता है ना कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं हमें आंसर एक्चुअली इजी मिलता है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होती, हम बनाते हैं आंसर आपको इजी फॉर्म में ही आता है। तो मुझे क्यों शंका होगी मैंने कहीं गलत किया, क्योंकि मुझे लगा x की वैल्यू 47 कुछ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -20 था, तो अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो 7 आ गया हमारे पास ये प्लस का, तो हमें x क्या मिल गया बेटा 7 मिल गया है। ठीक है, x हमें क्या मिल गया 7 मिल गया है। ठीक है, नाउ हम कोई भी छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, मैंने ले लिया पुट x = 7 इन, मैंने एक इक्वेशन ले लिया 6x - 5 = -3, मैंने इक्वेशन ले लिया, उसमें क्या वैल्यू पुट कर दी x की, पुट कर देते हैं 6 × में x 7 है -5y = में -3, तो 6 7 = 42 -5y = -3, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास -5y = में आपके पास
-3 और प्लस कर जाएगा, क्या हो गया -42 एंड व्हाट वी गेट -5y इक्वल टू -45 एंड y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया बच्चों कितनी 45/5 एंड दैट इज 9। तो y हमारे पास मिल गया हमें 9, तो x 7 मिल गया और y 9 में मिल गया। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड हमारे पास फ्रैक्शन x आ गया, y आ गया, तो therefore फ्रैक्शन therefore रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास x/y, x हमारे पास 7, y हमारे पास 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चेक भी कर ले सकते हैं बेटा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखो क्या था सिचुएशन में, हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब 2 ऐड करेंगे, तो हमने 2 ऐड किया 7 + 2 9 और 9 + 2 11, 9/11 हो गया, और 3 ऐड करेंगे तो 5/6, 3 ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर 7/9 ना, 3 ऐड कर देते हैं तो क्या हो गया 10/12। सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 5 जा 10, 2 6 जा 5/6 आ गया। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसे बेटा आप जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हम अगर क्या करें बेटा 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या रिड्यूस क्या रह जाता है 1। हमारा फ्रैक्शन क्या रह जाता है 1 कब, जब न्यूमरेटर में हम क्या करें बेटा 1 ऐड करें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन 1 बन जाता है। और सेकंड केस क्या है, एक फ्रैक्शन बेटा 1/2 बन जाता है कब, जब 1 ऐड करते हैं किसमें डिनोमिनेटर में, और कुछ नहीं बोला मतलब हमने, और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं चेंज करना, एक्स का एक्स ही रखना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी व्हाट x and let denominator of a fraction be what beta y। तो therefore fraction becomes what बच्चों x/y। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं प्रश्नानुसार की, तो क्या बोल रहा था हमारे पास केस 1 कि if 1 added to both denominator and numerator, तो x/y है, और if add 1 to the numerator, हमने 1 ऐड किया न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया, तो आवर फ्रैक्शन बिकम व्हाट रिड्यूस टू 1 रह जाता है। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 किसके इक्वल आएगा y - 1, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम रह जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको एक साइड ले आओ तो x - y -1 तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों x - y = -2। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, नाउ सेकंड केस देख लेते हैं। इट बिकम्स 1/2, हमारा फ्रैक्शन x/y क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है कब, जब इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूं, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी यहाँ बोला ही नहीं है, तो हमने करना क्या कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा 2x = y + 1, बिकॉज y + 1 को 1 से करेंगे y + 1 आएगा, एक साइड ले आते हैं 2x - y = 1 रह जाता है बच्चों। बस अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, तो यूज एलिमिनेशन मेथड हम लिख लेते हैं व्हाट बाय यूजिंग व्हाट elimination method what we get elimination methods अगर मैंने पुट किया बेटा तो what we get कि x - y = -2 and 2x - y = +1। साइन चेंज कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस, बिकॉज यहाँ पर कोफिशिएंट बेटा y का क्या है सेम है, कैंसिल आउट। अब x + -2x बेटा ये हो जाएगा हमारे पास -x एंड व्हाट वी गेट -3, कैंसिल आउट, x हमारे पास आ गया क्या व्हाट 3 बच्चों। ठीक है, नाउ हम क्या कर लेते हैं छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन x - y = -2। मैं इस इक्वेशन में किसके लिए पुट कर रहा हूँ बेटा 3 की, तो हमारे पास x में 3 क्या है 3 - y = -2, व्हाट वी गेट -y = -2 - 3
दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू -5, मतलब हमें वाई की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 5। तो इसलिए एक्स और वाई हमें मिलने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बेटा हमारे पास x/y और x हमारे पास क्या 3/5। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया। अब उसको चेक भी कर सकते हैं, अब ऐड करो 1 3 1 जा क्या हो गया, मान लो 3 है, ये हमारे पास आया है, चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया, 4/में व्हाट 4, 1 फ्रैक्शन 1 रह गया। ऐसे सेकंड केस भी हम चेक कर सकते हैं बच्चों, तो इसको आप निकाल सकते हो बेटा इस तरीके से। चलो इसे उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई होप इसके बाद एनएफ होगा आपके पास फ्रैक्शन प्रॉब्लम करने के लिए कॉन्सेप्ट को। एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 और फ्रैक्शन बिकम 1/3 कब, व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। एक ही केस है कि न्यूमरेटर में से हमने क्या माइनस करना है बेटा 1, तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, और 8 बिकम्स, अब हमारा फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा कब, जब 8 ऐड करें डिनोमिनेटर पे। बस ये केस है, तो बहुत इजी सा है, तो बहुत ही बिना सोचे आप पहले तो ये लिख लो, लेट न्यूमरेटर of a fraction be what x and let denominator of a fraction be y. be y, करेक्ट। तो इसको करने के बाद therefore fraction becomes व्हाट बेटा x/y। तो अब ठीक है, आ जाते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था बच्चों कि इट बिकम्स 1/2, जो x/y है वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/2 नहीं 1/3। कब, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो आ जाएगा 3x - y इक्वल टू y, 3x - 1 इक्वल टू y, तो 3x - 3 इक्वल टू में y, और 3x - y इक्वल टू इधर 3 जाएगा तो +3, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ना बच्चों सेकंड केस क्या कह रहा है, हमारा ये जो फ्रैक्शन x/y ये क्या हो जाएगा 1/4, इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, जब 8 में ऐड करो डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x y + 8 को 1 से किया तो y + 8 एंड 4x - y इक्वल टू 8। लो हमारी सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब जल्दी से बेटा फटाफट, वैसे आपको कर लेना चाहिए बट मैं फिर भी करवा देता हूं फटाफट, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हमारे पास ये हमने 3x - y इक्वल टू 3 ले लिया एंड 4x - y इक्वल टू 8 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास y से y, तो -x इक्वल टू -5 कैंसिल आउट, x की वैल्यू बेटा 5 ना बच्चों। कोई एक छोटी सी इक्वेशन लेंगे 3x - y इन 3x - y इक्वल टू 3, हमने x की वैल्यू 5 पुट करनी है, -y इक्वल टू 3, 15 - y इक्वल टू में 3 एंड -y इक्वल टू व्हाट बेटा 3 - 15 -y इक्वल टू -12, y के लो आगे 12। लो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिल गई हमें इतने छोटे से स्टेप में, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, x क्या 5/12। चेक आप बेटा इसमें कर ही सकते हो। तो आई होप बेटा इतने क्वेश्चन के बाद, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तो मिल ही गए, वर्ड प्रॉब्लम के, फ्रैक्शन प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन के और प्रॉब्लम्स के। बट बच्चों यहाँ पे ये वाली इंपॉर्टेंट वाली बात है, कभी कभार फ्रैक्शन प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा पूछ लिया जाता है पेपर में और बच्चे इसको इजी छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं सर ये तो बहुत इजी हमसे हो ही जाएगा, बट वहां पर कंफ्यूजन होती है स्टेटमेंट में, थोड़ा सा घुमा देगा घूम जाओगे, बट वही है न्यूमरेटर को x डिनोमिनेटर को y, फ्रैक्शन बिकम x/y, जो बोल रहा है करते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन बनी अप्रोप्रिएट मेथड लगा के सॉल्व कर देना। तो बच्चों आई होप ये फ्रैक्शन प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी भी तो आप प्लीज कमेंट करना, ताकि और भी अच्छा कमेंट इसलिए भी करना कि मैं अपने जो है पढ़ाने के तरीकों को भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ताकि आगे जाके तो भाई प्लेटफॉर्म पे आ गए हम ऑनलाइन पे, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें भी ऐसे ही रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है एज अ स्टूडेंट, आपको एज अ टीचर मुझे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो आप प्लीज कमेंट करो अपने लिए भी मेरे लिए भी, और प्लीज बेटा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, ठीक है। और बस कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।